ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਰਾਓ। 1857 ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਜਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਜਿਲਮ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਬੇਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਜਿਲਮ ਕੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ वो है जी जेलम की लड़ाई। 6 जुलाई की सुबह चार्ल्स एलिस की फौज दीना पहुंची जो जेलम से एक दिन की मुसाफत पर थी। यहाँ उसने अपने बंद लिफाफे खोले और मिशन का मकसद सब पर वाज़ह हो गया। एलिस ने अपने निसफ मुल्तानी घुड़सवार सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो दरिया पार करके निचले इलाके से दुश्मन के पहलू में जाकर पहुंचे ताकि उन्हें पता भी न चले। फिर वो खुद आगे बढ़ा और जेहलम पहुंचा। 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जेरार्ड से मुलाकात की और अगले दिन तावन की दरख्वास्त की। 7 जुलाई की सुबह जब रावलपिंडी में वाकयात रुनमा हो रहे थे क्योंकि पैरेलल रावलपिंडी विच भी बगावत फैल गई सी, तो कैप्टन कुक की बंगाल हार्स आर्टिलरी की 3 तोपें और मुल्तानी घुड़सवार फौज जेलम छावनी के दाएं तरफ मोर्चा जन होकर सिपाहियों की रस्त काटने लगी। थोड़ी देर में 24वीं रेजिमेंट की प्यादा फौज भी मैदान में आ गई और सफबंदी शुरू हो गई। उस वक्त 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अपने परेड ग्राउंड में खड़ी थी। सिख सिपाहियों को अलग खड़ा कर दिया गया। जैसे ही बरतानवी फौज नजर आई और सिख सिपाहियों को अलग किया गया तो 14वीं के सिपाहियों ने फौरन हथियार भरने शुरू कर दिए। बागी है जड़े उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि सिखा साइड पे करने, क्योंकि सिखा ने बगावत नहीं सी की थी। यूरोपीय अफसर उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे मगर सिपाहियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। सिख सिपाही और यूरोपीय अफसर खतरा भांपते हुए 24वीं रेजिमेंट में जाकर मिल गए। बाकी बागी सिपाहियों ने फौरन गोली चलाना शुरू कर दी। बागियों ने दफाई मोर्चे संभाल लिए और छावनी के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए, मगर लेफ्टिनेंट लिंड की क़यादत में मुल्तानी घुड़सवारों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में बागियों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन लेफ्टिनेंट लिंड का घोड़ा मारा गया और वो खुद गिर गए। बागी मजबूत मोर्चों में बैठे थे, इसलिए घुड़सवार मजीद आगे ना बढ़ सके। सिर्फ 10 मिनट में मुल्तानियों के 9 आदमी मारे गए, 28 जख्मी हुए और 60 घोड़े मारे गए। मुल्तानी प्यादा फौज और मिलर की पुलिस बटालियन ने हमला जारी रखा। तोपों की मदद से लड़ाई तेज हो गई, लेकिन जंग तत्ल का शिकार हो गई। बिल आखिर एलिस ने 24वीं रेजिमेंट के 50 आदमी लेकर बराह रास्त हमला कर दिया और बागियों के क्वार्टर गार्ड को तोड़ने में कामयाब हो गए। इस दौरान एलिस खुद गर्दन और टांग पर गोली लगने से जख्मी हो गए। बागी 39वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कैंप में पीछे हट गए। वहां से उन्हें निकलना पड़ा जब एक तोप का गोला बारूद खाना पर गिरा और जोरदार धमाका हुआ। करीब 300 बागी गांव सिमली की तरफ भागकर नए मोर्चे बनाने लगे। लड़ाई के दौरान 24वीं रेजिमेंट के सिपाहियों को 39वीं रेजिमेंट का मैस और शराब खाना मिल गया। लंबे सफर के बाद सिपाहियों पर काबू पाना मुश्किल हो गया और नज़्मो ज़ब्त टूट गया। सिर्फ तोपची और मुल्तानी फौजी डिसिप्लिन में रहे और दुश्मन पर नज़र रखते रहे। दुश्मन तो मुराद बागी सिपाही या साढ़े मुजाहिदीन आज़ादी। जब एलिस होश में आए और दोबारा कमान संभाली तो उन्होंने नया हमला करने का हुक्म दिया। मुल्तानी घुड़सवार और पुलिस को गांव के बाएं जानब तैनात किया गया ताकि बागी फरार ना हो। सिमली गांव दे खब्बे पास है। तोपखाने को करीब लाकर चकमी गोले चलाने का हुक्म दिया गया। मेहरबानी करके मैंने मैंशन करे अगर किसी पुराने फौजी को पता होगा चकमी गोले केड़े होंगे सन। इंग्लिश लिखे है जनाब ग्रेप शॉट्स। मगर बागी घरों के पीछे छुपे हुए थे। तोपची शदीद नुकसान उठाने लगे और कई तोपची हलाक हो गए। कैप्टन मिकफरसन ने संगीनों से हमला करने की कोशिश की मगर नाकाम होकर पीछे हटना पड़ा। गोला बारूद कम होने लगा और तोपचियों के घोड़े बड़ी तादाद में मारे गए। एलिस ने पसपाई का हुक्म दिया। एक तोप दुश्मन के हाथ लग गई। बागियों ने उसे दरिया में फेंक दिया। शाम हो गई तो फैसला हुआ कि हमला अगले दिन होगा। इस दौरान खबर रावलपिंडी पहुंचा दी गई और एक कर्नल को एलिस की जगह भेजा गया। 24वीं रेजिमेंट का एक छोटा दस्ता लेफ्टिनेंट हॉलैंड की कमान में कुमक के तौर पर रवाना किया गया। सुबह जब हमला दोबारा शुरू हुआ तो पता चला कि 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बाकी बागी रात को निकल भागे हैं। इस लड़ाई के नताइज अगरचे बड़ी तादाद में बागी निकल गए, लेकिन वो दरिया आसानी से पार न कर सके। पंजाबी पुलिस ने बड़े घाटों और कश्तियों पर पहरा दे रखा था। कुछ जो छोटी कश्तियां लेकर निकले वो मुल्तानियों या नीचे तैनात दस्तों के हाथ आ गए। कुल 600 सिपाही मारे गए, 100 सिख वफादार रहे, 150 लड़ाई में मारे गए, 180 बरतानवी फौज ने पकड़ लिए, 150 डोगरा हकाम ने गिरफ्तार करके वापस बरतानवी फौज के हवाले कर दिए। सिर्फ 50 का पता न चल सका कि वो कहाँ गए। यूं 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बतौर यूनिट ख़त्म कर दी गई। यादगारें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਿਲਦਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਬਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ भी बागी फौजियों के शामिल सी। मिर्ज़ा दिलदार बेग उर्फ खाकी शाह भी जेलम की बगावत में शामिल थे। उन्हें डोगरा हकाम ने गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों के हवाले किया। बाद में दरिया जेलम के किनारे उनको फांसी दे दी गई। आज उनका मज़ार जेलम के दिलदारपुर में मौजूद है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक कस्बा भी उनके नाम से मनसूब है। ये सी जनाब जेलम के बंदियां दा जंगे आज़ादी के हिस्सा लैण का वाकया और किस बेजिगरी नालों लड़े ये उन्हों का हवाल सी। जेलम छावनी के सेंट जॉर्ज चर्च में संगे मार मार का एक कतबा नस्ब है जिस पर 24वीं रेजिमेंट के उन 35 बरतानवी फौजियों के नाम दर्ज हैं।
جو جیلم کی لڑائی میں مارے گئے۔ ان میں کیپٹن فرانسس اسپرنگ بھی شامل ہیں جو کرنل ولیم اسپرنگ کے بڑے بیٹے تھے۔ یہ چرچ 1860 میں بنایا گیا، آج بھی دریائے جیلم کے کنارے جیلم کینٹ میں موجود ہے۔ برطانوی دور کے بعد یہ چرچ بند رہا، لیکن اب اس کی مرمت کر کے دوبارہ کھولا گیا ہے۔ یہ ہے جناب جیلم دے وچ انہاں گوریاں دی یادگاری تختی دا حوال، جی دی تصویر میں نال ہی پوسٹ کر دیتی ہے، جہدے اتنے انہاں 35 برطانوی فوجیاں دے نام درجن جڑے اس جنگ وچ کم آئے۔ پاکستان زندہ باد۔